जय हिंद साथियों। एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की जो वैकेंसी आ रखी थी, अंडर प्रोसेस आपकी वैकेंसी है। अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। अभी इसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरी की बात करेंगे। आपको दो पार्ट में, एक पार्ट होगा जैसे आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, ड्यूटी ज्वाइन करते आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। जिस महीने में आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे उस महीने का अगर 15 दिन आपने ड्यूटी की, 20 दिन आप रहे, उसी दिन की सैलरी आपको मिल जाती है। और आप ट्रेनिंग के अंदर रहेंगे कितनी सैलरी मिलेगी, और आफ्टर ट्रेनिंग जब आप बटालियन में ज्वाइन कर लेते हैं तब आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होके और लास्ट सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, कितनी कटौती होती है, पेंशन के लिए क्या रूल है, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की अगर सैलरी की हम बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी बेसिक पे। बेसिक पे की अगर हम बात करें तो आपने नोटिफिकेशन के अंदर देखा होगा 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी पे आपने देखी होगी। तो 25,500 आपकी बेसिक पे हो जाती है हेड कांस्टेबल की। आप किसी भी फोर्स में हो रहे हैं, चाहे आप मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से हो रहे हैं, चाहे आप सिग्नल स्टाफ में हो रहे हैं, चाहे आप मेडिकल स्टाफ में हो रहे हैं, सभी की 25,500 बेसिक पे होती है। अभी आपकी 25,500 बेसिक पे के ऊपर अभी वर्तमान के अंदर जो डीए की दर है वो बढ़ के 50% हो गया, यानी कि आपको महंगाई भत्ता जो 50% मिलता है, ये 50% जो होता है ये आपकी बेसिक पे का होता है। अभी आपकी बेसिक पे थी 25,500, उसके ऊपर 50% आपको डीए मिल गया, तो 50% डीए हो गया आपका 25,500 का आधा 12,750 रुपए, ये आपको डीए मिल जाता है। आपका बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ने के बाद आपकी जो सैलरी बन जाती है ये बन जाती है 38,250 रुपए। अभी इसके बाद में आपका अलाउंस जो मिलता है वो मिल जाता है HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ये अभी वर्तमान की बात करें तो 9, 18, 27% मिल रहा है। हालांकि इसकी बढ़ने की उम्मीद है, 50% डीए होने के बाद में इसकी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से घोषणा नहीं हुई है। इसलिए हम जो वर्तमान में जो HRA की दर उसकी बात करें तो 9%, 18%, 27% मिलता है। ये डिपेंड करता है आपका घर एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आता है। अगर मिनिमम हम 9% भी मानते हैं कि आपका घर जेड कैटेगरी में आता है और 9% आपका HRA मिल रहा है आपको, तो 9% HRA आपका बन जाता है 2,295 रुपया। तो आपका बेसिक पे, डीए, HRA, इन तीनों को जोड़ के हम 40,545 आपकी सैलरी बन जाती है। इसके बाद आपको मिलती है राशन मनी। राशन मनी की वर्तमान की जो दर है 127 रुपये 89 पैसा पर डे के हिसाब से आपको मिलती है। लेकिन इसका क्या होता है कि आप जब खाना खाते हैं मेस के अंदर तो आपको सैलरी के साथ में ये एक अमाउंट आता है राशन मनी का, आप उस अमाउंट को निकाल के मैस इंचार्ज के पास में जमा कर देते हैं। ये जब पैसा आपके तब काम आता है जब आप या तो छुट्टी के दौरान रहते हैं या फिर आप ये ट्रेनिंग के बाद में जब आपने फैमिली परमिशन ले लिया, अपना परिवार आपके साथ में रहता है, तब ये पैसा आपके काम में आता है। लेकिन जब आप अंडर ट्रेनिंग रहेंगे, कैंप के अंदर रहते हैं, तो आपको खाना खाना ही है, तो खाने का पैसा फिर आपको जमा करना पड़ता है। तो 3,837 रुपये आपका ये भी जुड़ के आ जाता है। तो बेसिक पे, HRA और राशन मनी जोड़ लेंगे, आपकी डीए जोड़ के 44,382 आपकी सैलरी बन जाती है। उसके बाद में आपका ये छोटा मोटा अलाउंस आपको मिल जाता है, जैसे हेयर टॉयलेट अलाउंस मिल जाता है, हेयर कटिंग अलाउंस मिल गया, आपको रम अलाउंस मिल जाता है, 200-250 रुपये समथिंग ये मिल जाते हैं। तो 45,000 रुपये के समथिंग आपकी सैलरी बन जाती है। अभी 45,000 में से अगर हम कटौती करें तो सबसे पहले कटौती हम आपकी राशन मनी को इसके अंदर से आउट कर देते हैं, क्योंकि राशन मनी आपको मिल रही है लेकिन आप उसको निकालने के और आपको मैस इंचार्ज को देनी पड़ेगी। तो राशन मनी निकाल देंगे तो लगभग आपका ये मान के चलो कि 41,000 के समथिंग आपकी, सॉरी 3837 बच गया, तो लगभग 4,000 मान लो, 41,000 रुपये के आसपास आपका बच जाता है। अब उसके बाद में आपकी कटौती होती है जो 38,250 रुपये आपके बने थे बेसिक पे और डीए, उसका 10%। ये जो कटौती होती है एनपीएस के लिए होती है, न्यू पेंशन सिस्टम के लिए, ये आपकी सैलरी का बेसिक पे और डीए इसका 10% कटौती होती है। और ये आपका एक अकाउंट खुल जाता है एनपीएस, आपको एक नया परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आपको मिल जाता है, उस अकाउंट के अंदर ये पैसा जमा होता रहता है। जैसे जैसे आपका बेसिक पे या डीए बढ़ेगा तो जितनी आपकी बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ के जो सैलरी आपकी बनती है उसका 10% आपकी सैलरी से कटौती होती है। और उसके बाद में 10% आपका जाता है, 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से उस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि आपकी बेसिक पे और डीए का टोटल 24% अकाउंट में जाता है, लेकिन आपकी सैलरी सिर्फ 10% जाता है। अभी 10% की कटौती अगर हम करते तो लगभग 3,825 रुपये आपके एनपीएस के कट जाते हैं। तो सभी टोटल कटौती करने के बाद में लगभग जो आपकी फर्स्ट सैलरी बनती है, स्टार्टिंग सैलरी की हम बात करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग जैसे आप ट्रेनिंग रहते हैं या फिर जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं आपको जैसे जोखिम भत्ता, रिस्क अलाउंस वगैरह जो मिलते हैं, टीपीटी है, टीए है, एसडीए है, जहां भी जो चीजें लागू होती हैं, जो अलाउंसेज एक्स्ट्रा अलाउंसेज होते हैं वो स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलते हैं। ये ज्यादातर अलाउंस आपको तभी मिलते हैं जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके बटालियन में पहुंच जाते हैं, और जिस बटालियन में आपकी तैनाती होती है उस बटालियन के अंदर कौन सा अलाउंस लागू होता है वो आपको मिलता है।
अभी आपको ये सभी अलाउंस नहीं मिल रहे तो आपकी लगभग 37,000 से मतलब 36 से 37 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी बन जाएगी, सब कुछ कटने पिटने के बाद में। यानी कि आपका खाना भी आ गया, रहना आपका फ्री है, इसके अलावा आपका एनपीएस का पैसा भी कट गया, सब कट पिटने के बाद में 36-37,000 रुपये आपके हाथ में आ गए। अगर आप छोटा मोटा खर्चा करना चाहते हैं, अभी साबुन तेल का 1,000 रुपया 2,000 रुपये और खर्चा मान सकते हैं आप, फिर भी आप 35,000 रुपये इजीली पर मंथ की आप सेविंग स्टार्ट आपकी हो जाती है। उसके बाद आप घर दे सकते हैं, घर का खर्चा लगा। आप या पर्सनल खर्चे की बात करो तो अगर आपके अंदर किसी प्रकार की बैड हैबिट नहीं तो आप 1,000-2,000 रुपये में आप अपना खर्चा चला सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी सब डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करने वाले हैं और कि आपके घर की कितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। अभी आ गई है तो आपकी नॉर्मल सैलरी होगी जब आप स्टार्टिंग में भर्ती हो जाते हैं। अब सैलरी की बात करें, जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर आप जाते हैं बटालियन में, आपकी तैनाती हो जाती है। तो वहाँ पे क्या है कि सैलरी जो आपकी डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। पोस्टिंग पैलेस की बात अगर हम करें तो हर जगह के जो अलाउंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कि आपकी जो तैनाती हुई हार्ड एरिया में है, सॉफ्ट एरिया में है, यानी कि प्लेन एरिया में अगर मान के चलो आपकी तैनाती है तो वहाँ पे जैसे दिल्ली वगैरह जैसे महानगरों में तो ऑलरेडी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है आपकी। बाकी नॉर्मल सिटीज़ के अंदर सैलरी कम रहती है, प्लेन एरिया होगा वहाँ पे कम रहती है। इसके अपोजिट अगर आप छत्तीसगढ़ में JNK में जहाँ पे रिस्क अलाउंस मिलता है वहाँ पे अगर आपकी तैनाती होती है तो लगभग आप देखेंगे 17,300 रुपये हाईएस्ट रिस्क अलाउंस मिलता है। अगर उस क्षेत्र में आपकी तैनाती होगी तो लगभग आप ये कटने पीटने के बाद 37,000 बच रही थी, उसमें 17,300 और जोड़ दो तो लगभग आपकी 54-55,000 रुपये सैलरी कटने पिटने के बाद कर रहा हूँ, ग्रोस सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कटने पिटने के बाद लगभग आपको 55,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। लेकिन जब आप ट्रेनिंग करेंगे, साल भर आपको लगी ट्रेनिंग के दौरान, फिर आपका एक इंक्रीमेंट आपकी बेसिक पे बढ़ जाएगी, लगभग 800-900 रुपये आपकी बेसिक पे बढ़ जाएगी। उसके अलावा फिर अगर बात करें हम तो DA भी साल में 2 बार बढ़ता है तो 7-8% आपका DA भी बढ़ जाएगा, तो वो सैलरी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो फिर जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते तो लगभग ये मान के चलो कटने पिटने के बाद में 50,000 को क्रॉस आपकी सैलरी कट जाती है। फिर वो भाई किसी की सबकी बराबर नहीं होती है सैलरी, तो स्टार्टिंग में तो सबको बराबर मिलती है, लेकिन बाद में फिर डिपेंड करता है, सभी का अलग अलग पोस्टिंग पैलेस है। और जैसे किसी का अगर X कैटेगरी में आता है तो उसको जो HRE की दर होगी वो 27% मिलेगी, जैसे मैंने 9% जोड़ा है तो 27% भी हो गई। या फिर जैसे मान लो आपकी दिल्ली में तैनाती है, मुंबई में तैनाती हो गई, या फिर कलकत्ता में आप रह रहे हैं, जो आपकी ड्यूटी है वहाँ पे अगर आपने परिवार अपने किराए पे रखा हुआ, आपने बाहर भाई किराया लेके आपने रेंट एग्रीमेंट जमा किया, भाई मेरा एक किराए के मकान में रह रहा हूँ, तो वहाँ भी आपको 27% HRE मिल जाएगा। तो फिर ये डिपेंड करेगा आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। अच्छी खासी सैलरी है, बस अब बशर्ते भी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन बचा है इसको आप क्लियर कर दें और बढ़िया से आप अपना सारी क्लियर करके ड्यूटी ज्वाइन करें। अच्छी खासी सैलरी, आपके हर सपने इसके अंदर पूरे हो सकते हैं आपके और अपने परिवार के। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अपना जो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होकर फाइनल मेरिट तक पहुंच जाएं और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, SSB की सेवा में और देश सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।